गिद्ध और उसके दोस्त शेर, कबूतर और कछुआ। एक जंगल में एक गिद्ध बहुत अकेला घूमा करता था। वो अकेला ही रहना चाहता था, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात गिद्ध महिला से हो गई और उसको देखकर ही वो अपना दिल दे बैठा। उसने जाकर गिद्ध महिला से कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो गिद्ध महिला ने कहा, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, जाओ पहले तुम अपने दोस्त बनाओ, उसके बाद फिर मैं ज़रूर तुमसे शादी कर लूँगी। इतना कहकर गिद्ध अपने रास्ते उड़ गया और वो थोड़ी दूर जाकर उसने कुछ दोस्तों से अपना हाथ मिला लिया और वापस आके गिद्ध महिला से कहा कि मैंने अब अपने दोस्त बना लिए हैं, क्या अब तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? तो गिद्ध महिला हंसकर बोलती है, ज़रूर। तो गिद्ध महिला और गिद्ध ने अपने दोस्तों के बीच मिलकर शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। कुछ ही दिनों बाद उनके 3 बच्चे भी हो गए और उसी वक्त उस जंगल में 2 शिकारी आ गए और वो उस पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठ गए जहाँ पर गिद्ध और उसके बच्चे रहा करते थे। जैसे ही उन्होंने आग जलाई, रात का समय था और आग बहुत तेज़ जल रही थी, जिससे कि धुआं भी उठ रहा था। और गिद्ध की पत्नी बोली, अरे ये धुआं हमारे बच्चों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। उस पर गिद्ध ने कहा, मैं अपने कबूतर दोस्त के पास जाता हूँ ताकि वो इनका ध्यान भटकाएं। उसके बाद कबूतर ने पानी में अपने आप को भिगोकर और उस आग के ऊपर छींटे डालना शुरू कर दिया, जिससे कि धीरे धीरे आग बुझ गई। उसके बाद शिकारी उठे और उन्होंने फिर से उसमें आग लगा दी। जैसे ही आग दोबारा जलने लगी तो एक शिकारी की नज़र उस पेड़ के ऊपर गिद्ध पर पड़ी। उसने दूसरे शिकारी से कहा, देखो ये गिद्ध बहुत बड़ा है और हम इसे बेचकर खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। जैसे ही उनमें से एक शिकारी पेड़ के ऊपर चढ़ा तो गिद्ध महिला डर गई। उसने कहा, तुम अपने दोस्तों के पास जाओ और हमारे बच्चों की और हमारी रक्षा करो। गिद्ध अपने दोस्त के पास उड़ गया और उसने कछुए को सारी ये कहानी बताई। कछुआ धीरे धीरे वहाँ पर पहुँच गया। जैसे ही एक शिकारी ने कछुए को देखा तो उसने दूसरे शिकारी को आवाज़ लगाई और कहा, तुम उन गिद्धों को छोड़ो और ये देखो, उनसे भी ज़्यादा बड़ा कछुआ हमारे हाथ लगा है। और उसने रस्सी बांध दी उस कछुए के पीछे और अपने आप से भी बांध ली। कछुआ इतना बड़ा था और उन दोनों को घसीट कर वो पानी की तरफ ले चला था। ये देखकर गिद्ध ने अपने दोस्त शेर को भी आवाज़ लगा दी। उतने में शेर भी वहाँ पहुँच गया और शेर की दहाड़ सुनकर शिकारी दोनों भाग खड़े हुए। इस तरह से गिद्ध के दोस्तों ने गिद्ध की मदद कर दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और नोटिफिकेशंस को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं।